हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पूरी जानकारी ली। अब आते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आइडेंटिफिकेशन जिन वाक्यों के अंत में गा गी के आता है वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको साधारण वाक्य भी बोलते हैं। मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का यूज नहीं होता है और जिनमें किसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण होते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा फ्रेंड्स, फिर प्लस विल का यूज होता है। किसी भी पर्सन और किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सेल। सेल इज रिमूव्ड फॉर द टेंस स्ट्रक्चर। नाउ यू आर यूजिंग सेल एज ए मॉडल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। राम विल गो टू मार्केट। राम विल गो टू मार्केट, राम मार्केट जाएगा। ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। वी विल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में फ्रेंड्स सेम है, जो मेन अपना जो फॉर्मूला है उसी को अमेंड करके हम नेगेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, सीधे है। जैसे हमने बोला राम विल गो टू स्कूल, इसमें हम बोल देंगे राम विल नॉट गो टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है फ्रेंड्स, उसके बाद आती है मेन वर्ब को। राम विल नॉट गो टू स्कूल। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया, सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको याद रखना है। जैसे WH फैमिली का सदस्य पहले आएगा, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ मच। How much is not referred to WH family, but this is a interrogative words. Okay. उसके बाद फ्रेंड्स WH फैमिली का वर्ड्स के बाद विल आता है, जो इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया, फिर हम नॉट का प्रयोग लगाते हैं अगर वाक्य में कहीं नहीं का प्रयोग हो रहा है तो, प्लस फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर रिमेनिंग पार्ट इज ऑब्जेक्ट। विल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा। व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूँगा। देखो फ्रेंड्स, विल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा। व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूँगा। फ्रेंड्स, इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है, अगर हिंदी वाक्य में अगर क्या पहले आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से हम इंग्लिश में सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अगर जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, हिंदी में वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो हम WH फैमिली से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। विल आई प्ले, व्हाट विल आई प्ले। ओके फ्रेंड्स, ओके। विच बुक विल सी रीड, वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगी। विच बुक विल सी रीड। अंटिल व्हेन विल यू स्टे इन ऑफिस, आप ऑफिस में कब तक रहोगे। अंटिल व्हेन मतलब कब तक। अब आते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड्स, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी आता है फ्रेंड्स, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो विल बी है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को मिला के ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स, श्याम विल बी गोइंग, श्याम जा रहा होगा। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका जो रिदम अच्छा बनेगा और आप अच्छी जो पकड़ है इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस में अच्छी पकड़ लेके आओगे। फ्रेंड्स, फाउंडेशन ही सब चीज़, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आपका आगे भी ग्रो करोगे। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हो गया। इसमें विल बी तो हेल्पिंग वर्ब था हमारा, विल बी के बीच में नॉट आएगा इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में नहीं का
उपयोग हो रहा है, तो हम ऐसे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, विल के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस फ्रेंड। जैसे महेश विल नॉट बी स्लीपिंग, महेश नहीं सो रहा होगा। सोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, सोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले भी बताते आ रहा हूँ, WH फैमिली का सदस्य पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं का यूज हो रहा है तो नॉट आएगा, उसके बाद प्लस बी। अगर नॉट कब आएगा? जब नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो नॉट आएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो नॉट को हटा देंगे हम, सब्जेक्ट के बाद सीधे बी लगा देंगे अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। विल राम बी प्लेइंग, क्या राम खेल रहा होगा? व्हाट राम विल बी प्लेइंग, राम क्या खेल रहा होगा? विद whom विल ही बी प्लेइंग, वह किसके साथ खेल रही होगी? ही विल बी डूइंग समथिंग, वह कुछ कर रहा होगा। विल दैट किड बी प्लेइंग, वे बच्चे खेल रहे होंगे, क्या वह बच्चे खेल रहे होंगे? वाई विल दैट चाइल्ड बी नॉट प्लेइंग, वह बच्चा क्यों नहीं खेल रहा होगा? तो अब आते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, दिया होगा, लिया होगा, ली होगी, इस टाइप के शब्द आते हैं, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। रूल, सिंपल रूल है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है प्लस विल हैव, यहाँ विल हैव का प्रयोग होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस का, किसी भी टेंस का जो परफेक्ट फॉर्म है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, मोहन विल हैव स्लेप्ट, मोहन सो चुका होगा। फ्रेंड्स देखो, मोहन सो चुका होगा। ही विल हैव लेफ्ट, वी विल हैव लेफ्ट, हम छोड़ चुके होंगे। लेफ्ट फ्रेंड्स लीप का थर्ड फॉर्म है, बस स्लेप्ट स्लीप का थर्ड फॉर्म है। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, सेम रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा अगर नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन विल नॉट हैव स्लेप्ट, मोहन नहीं सो चुका होगा। वी विल नॉट हैव लेफ्ट, हम नहीं छोड़ चुके होंगे। जैसे कि हम कल के बारे में बात कर रहे होंगे ना इस समय, हाँ यार, इट मे बी पॉसिबल वी विल नॉट हैव लेफ्ट, यह संभव हो सकता है कि हम नहीं छोड़ चुके होंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, WH फैमिली का जो है सदस्य पहले आएगा, उसके बाद फ्रेंड्स प्लस विल आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो नॉट आएगा, उसके बाद फ्रेंड्स प्लस हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए फ्रेंड्स। अगर एक और सेंटेंस है फ्रेंड, उनको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं, जब जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं का भी इस्तेमाल होता है, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं। प्लेड, विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुका होगा। व्हाट विल ही हैव प्लेड, वह क्या खेल चुका होगा। व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन, व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन, वह क्यों नहीं जा चुका होगा। विल सी नॉट हैव स्लेप्ट, क्या वह नहीं सो चुकी होगी। फ्रेंड अब आते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी वाक्यों की पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा और समय के साथ से का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है किसी भी टेंस का जहां समय के साथ से का प्रयोग होता है। इस से के प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। रूल फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो गया प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन सबसे ईजी है। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है
प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंस फॉर के साथ टाइम लगा दो। सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 12 PM, फॉर 2 years, फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स ये सब सिंस और फॉर को अप्लाई करने के तरीके हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद नॉट आएगा, विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम ऐड कर देंगे। समझने वाली बात है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, पूरा हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, उसके विल के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ के सिंस फॉर लगा के टाइम ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देख लो फ्रेंड्स, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 12 PM, मैं 12 बजे से नहीं खेल रहा हूँगा। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, WH फैमिली का मेंबर पहले, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर उसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो नॉट, उसके बाद प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट के साथ टाइम को इंटीग्रेट करने के लिए सिंस फॉर प्लस टाइम। उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, वेयर विल मुकुल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, मुकुल 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। ये फ्रेंड्स ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमारे डेली दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होती हैं। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, वह कब से खेल रहा होगा। फ्रेंड कब से का टाइम दिया नहीं है, लेकिन कब से तो इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आएगा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन मतलब हो गया कब से। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग। और फ्रेंड्स सब आपके हाथ में है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो फॉर्मूला को देख के, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। जैसा कि मैं हर बार बोल के आता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।